हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम सब क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3F पर चर्चा करेंगे, जिसके प्रश्न होंगे 6 से लेके 12 तक। ठीक है, 6 से 12 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसका प्रश्न नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, और फ्रेंड्स एक बात बताएं, आपको ये वीडियो जो है ये आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को प्रश्नावली 3 और 4 हमने दोनों डाल रखे हैं। सबसे ज़्यादा यूपी बोर्ड में तीसरे और चौथे चैप्टर से मार्क्स उठते हैं, इसलिए आप पूरी वीडियो को अगर ध्यान से देखें तो आपको गारंटी है कि आप उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आप इसको ध्यान से देखें। ठीक है, तो इक्वेशन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू ए प्लस बी ना, और दूसरा है x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2 है। अब इन दोनों समीकरणों को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है x और y का मान निकालना है। ठीक है ना, अब कैसे निकालेंगे? यहां आपके पास दो रास्ते इसको सॉल्व करने के, या तो आप इसमें a से भाग कर देंगे तो यहाँ x बटे में a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी x बटे में a स्क्वायर है। ठीक है, या तो आप इसमें a से गुणा कर दीजिए तो a से कैंसिल हो जाएगा, x बाई ए बी और x वाला टर्म जब सेम हो जाएगा तो हम उसको काट सकते हैं घटा के जोड़ के। ठीक है, तो क्या करें, पहले नोट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर क्या है, a प्लस बी। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको बनाते हैं। अच्छा, दूसरा इक्वेशन है x बाई बी स्क्वायर प्लस वाई बाई ए स्क्वायर बराबर कितना है, यहाँ a स्क्वायर है, सॉरी। ठीक है, यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ क्या है, b स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड है। अब आप देख रहे होंगे, अगर मुझे x या वाले y वाले टर्म को सेम करना है तो इसका मतलब है या तो हम x बाई ए कर ले या तो हम x बाई ए स्क्वायर कर ले ना। तो क्या करें, अगर हम x बाई ए करना चाहते हैं तो समीकरण दो में a से गुणा करना पड़ेगा। तो एक में तो कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए क्योंकि x बाई ए मुझे लाना ही, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए। इस वजह से समीकरण 1 में 1 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में a से गुणा करेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण कितने में, 2 में a से गुणा करने पर, a से गुणा करने पर। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, x। अब समीकरण 1 में 1 से गुणा कर रहे हैं तो 1 से गुणा करने पे उसके किसी भी टर्म में कोई प्रकार का चेंजमेंट नहीं होगा, यानी क्या होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू समीकरण नंबर 3। क्योंकि समीकरण 1 तो यही है और इसमें 1 से गुणा करेंगे नो चेंज, इसमें भी 1 से गुणा करेंगे कोई चेंजमेंट नहीं, और इसमें भी 1 से गुणा करेंगे कोई चेंजमेंट नहीं होगा। हमने उतार के इसको समीकरण केवल क्या बना रखा, 3 बना रखा। ठीक है, अच्छा, आपने 2 में 3 से a से गुणा करना है, तो जब यहाँ a से गुणा करेंगे तो एक a ऊपर लिखेंगे तो a से कट जाएगा, यानी क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, x बाई ए, क्योंकि यहाँ a लिखोगे तो a से कट जाएगा, 2 बार a था। और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ बचेगा ये y स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट, बी वाई बटे में a से गुणा करें तो a वाई होगा, क्या होगा, a वाई बटे में b स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2a। ये समीकरण नंबर हो गया 4। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो, अगर यहाँ a से गुणा करेंगे तो a से कट जाएगा तो x बाई ए बचेगा, और यहाँ a से गुणा करेंगे तो a वाई बटे में b स्क्वायर बचेगा, और यहाँ भी a से गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे समीकरण 3 और 4 में x बाई ए और x बाई ए दोनों टर्म सेम है एकदम, और इनके सामने वाले जो चिन्ह है वो भी समान है, और समान होने की वजह से हम दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आप लिखोगे समीकरण 3 माइनस क्या, समीकरण 4, समीकरण 4। तो इसको कर लीजिए, ये माइनस माइनस माइनस, भाई घटाने पे चिन्ह बदल जाता है प्रत्येक पद का ना, तो ये कट जाएगा, x बाई ए प्लस हो गया, x बाई ए माइनस हो गया। अब यहाँ की बात करें, यहाँ स्टूडेंट दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो कैसे करें, आप यहाँ रफली वर्क थोड़ा कर लीजिए, क्या है, y बटे बी
और माइनस ए वाई क्या है, ए वाई बटे में क्या, बी स्क्वायर। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, किसका, बी और बी स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो केवल आएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर लाने के लिए यहाँ देखिए बी है और यहाँ बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब है अगर एक बी और मिल जाएगा तो इसका मतलब है बी ना, ये मुझे सेम करना होता है। यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ केवल बी है, तो इसका मतलब एक बी की ज़रूरत है और जो ज़रूरत है उसी से गुणा कर दीजिए ऊपर, तो यानी बी वाई हो जाएगा ऊपर। ठीक है, और यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए, तो इसका मतलब हो जाएगा ए वाई। ठीक है, और यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए बटे में b स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ना। तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, y ब्रैकेट में b माइनस ए बटे में b स्क्वायर, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2a माइनस में a के प्लस में तो घट जाएगा ना, यानी क्या आएगा, ये भी आएगा b माइनस ए, क्योंकि b बड़ा होगा और a वाला, b वाला जो है b पहले लिखा जाएगा क्योंकि प्लस में है, और a वाला निगेटिव होगा तो इसको मैं बाद में लिखा। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस ए, और इधर ये भाग है तो इधर आके गुणा, और ये इधर गुणा था इधर आके भाग, b माइनस ए, ऐसे हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। अब यही y का मान कहाँ रखोगे, इसको डिलीट कर दें, ये y का मान कहाँ रखोगे, लिखोगे y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण कहाँ रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर ए प्लस बी, यही तो है समीकरण 1। और समीकरण 1 में आपको y बराबर बी स्क्वायर रखना है तो रख दीजिए, तो x बटे a प्लस वाई के स्थान पे b स्क्वायर रखना है, बटे में b बराबर a प्लस b, और यहाँ से b से कट जाएगा तो x बाई a और धन b बराबर a प्लस b, और यहाँ से b से कैंसिल आउट हो जाएगा तो x बाई a बचेगा, और यहाँ a, और यहाँ से x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, इधर भाग इधर आके गुणा हो जाएंगे, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। तो x बराबर क्या, a स्क्वायर, और y बराबर क्या आ गया, b स्क्वायर। यही फ्रेंड्स इन दोनों समीकरणों का क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नोली का प्रश्न नंबर 7 है, कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। ठीक है, तो आपको पहला समीकरण क्या दिया है, ax प्लस बी वाई इजक्वल टू सी, और इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या दिया है, ए बी एक्स प्लस ए वाई इजक्वल टू 1 प्लस सी, यही ना, क्या है कि ए एक्स प्लस बी वाई इजक्वल टू सी, और दूसरा इक्वेशन है पी बी एक्स प्लस ए वाई इजक्वल टू 1 प्लस सी, यह समीकरण नंबर 2 है। अब आपको क्या करना है, इसमें दोनों या तो x के गुणांक को सेम करना है या तो y के गुणांक को सेम करना, और सेम कोई नहीं है, यहाँ x गुणांक a है, यहाँ b है, यहाँ a b है, यहाँ a है, तो इसका मतलब सेम तो नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा। अब सेम करने के लिए अगर यहाँ b मिल जाए और यहाँ a मिल जाए तो a b हो जाएगा, यहाँ अगर b मिल जाए तो a b और यहाँ a मिल जाए तो a b, तो इसका मतलब है, मिलने का मतलब है जिसकी कमी है उसी से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में a b लाने के लिए क्या करोगे, समीकरण 1 में कितने से, b से, तथा समीकरण 2 में कितने से, समीकरण 2 में ए बी लाने के लिए a से गुणा करोगे, 2 में a से गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ b से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी एक्स प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई इजक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। भाई b से गुणा करना है तो यहाँ a से गुणा b से गुणा करेंगे तो ab, और यहाँ b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर वाई, और यहाँ b से गुणा करेंगे b सी। इसको समीकरण नंबर कितना बना लेंगे, 3। और इसमें a से गुणा कर रहे हैं तो a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a भी हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, y इजक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस ए सी। कोई दिक्कत, a प्लस क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और इसको समीकरण कितना बना लेंगे, 4 बना लेंगे। बात सुनो इतनी। अब आप देख रहे हैं ए बी एक्स सेम हो गया, तो क्या करना है, अब इसके सामने वाले साइन सेम है तो इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 3 माइनस क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 4 ना।
तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, सबका चिन्ह बदल दीजिए। जब भी हम घटाते हैं तो दोनों के सबके सामने वाले चिन्ह जो बदल दिया करते हैं। तो माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, जितने लोग हैं सबका चिन्ह बदल दीजिए। तो ए बी एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ वाई कॉमन दिख रहा है, वाई कॉमन ले लीजिए। अब पॉजिटिव वाले को पहले लिखिए, नेगेटिव वाले को बाद में लिखिए। पॉजिटिव कौन है, बी स्क्वायर, और नेगेटिव कौन है, ए स्क्वायर, यानी अंदर में क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस में इतना। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आप लिख लीजिए क्या बचा है कि बी सी माइनस ए सी माइनस ए, यही तो बचेगा। बी सी माइनस ए सी माइनस ए, क्योंकि दोनों के सामने चिन्ह सेम है, माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा वैसे। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा बी सी माइनस ए सी माइनस ए बटे में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम माइनस सी कॉमन ले लें तो माइनस सी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस ए हो जाएगा, और ये माइनस ए ऐसे बचेगा, और यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से अगले स्टेप में अगर इस माइनस को ख़त्म करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा कि सी, और यहाँ आएगा ए माइनस बी, और यहाँ ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए, और ये वाला जो है रिवर्स हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी बात समझ में आई, ये आपका हो जाएगा y का मान। ठीक है, तो y का मान क्या हो जाएगा, c इंटू ए माइनस बी प्लस ए पूरे का अपन होल स्क्वायर माइनस ए। ये समझ में आया कैसे रिवर्स हुआ, ये दोनों माइनस कॉमन ले लिया हमने, और इसको ये जब यहाँ भी नहीं कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो माइनस माइनस से कट गया। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्टली लिखा है, नहीं वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है। अब ये y का मान जब आप निकाल लिया आप, तो y का मान कहाँ रखोगे, y का मान आप समीकरण 1 में रखोगे। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब यहाँ रख दीजिए ax, अब y का मान निकाले हैं तो b इंटू वाई का मान क्या है, y का मान है कि रख दीजिए ब्रैकेट में कि y का मान है c ब्रैकेट में, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, c ब्रैकेट में a माइनस बी, और यहाँ प्लस a था, और पूरे का बटे क्या था, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल टू कितना c है, ओके, बराबर यहाँ से हो जाएगा ax प्लस, यहाँ से अगर हम b से गुणा करें तो b ब्रैकेट में यहाँ से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ac माइनस बी सी और प्लस a ना, ओके, बटे में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा c। नहीं ना उसमें भाई हमने जो अंदर ये लिखा था इससे गुणा कर दिया तो ए सी माइनस बी सी हो जाएगा और प्लस ए, क्योंकि इन्हीं दोनों गुणा करना, इसमें नहीं। अब जो है फिर अगले स्टेप में क्या करोगे आप, यहाँ से इसको ले जाओ ax प्लस, यहाँ आप गुणा करोगे इसको इस साइड लेते आइए, यह गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा कि हो जाएगा ए बी सी, इसमें गुणा करेंगे ए बी सी हो जाएगा, और माइनस यहाँ क्या आएगा बी स्क्वायर सी, और प्लस क्या आएगा ए बी बटे में पूरा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी बात में फिर से समझ लीजिए, यहाँ बी था, ये गुणा किए तो ये आया था, और बी से गुणा करेंगे अंदर तो ए बी सी हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर सी हो जाएगा, और यहाँ प्लस में ए बी बटे में यूज़ करें, ये इधर प्लस इधर के माइनस हो जाएगा, तो यानी ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी बट प्लस क्या ए बी बटे में पूरे का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तिरछा गुणा करें तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर सी आ जाएगा, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर सी आ जाएगा। ठीक है, और इनका गुणा इनसे करेंगे तो प्लस में ए बी सी आएगा, और प्लस में बी स्क्वायर सी आएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी और माइनस ए बी पूरे का बटे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो अब बचा क्या, अब जो बचा है उसी में कॉमन ले लीजिए, तो बचा है आपके पास ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी और माइनस में ए बी ना, माइनस में क्या ए बी बटे में क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, अब ए सब में कॉमन है
तो अगर आप a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं फ्रेंड्स, a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, AC माइनस BC माइनस B केवल, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इससे a कट जाएगा, तो यही x बराबर क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ x में c कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो अगर c कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी और ये माइनस बी बटे में पूरे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। सुना, ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, आराम से लगाइए, आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या आएगा, c ब्रैकेट में a माइनस बी और बटे में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नोली का 8वां प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण क्या है, 2x अपान ए प्लस वाई अपान बी इजक्वल टू 2, और दूसरा समीकरण x बाई ए माइनस वाई बाई बी इजक्वल टू 4। तो पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्या है, 2x अपान ए प्लस वाई बाई बी इजक्वल टू 2 है, इसको समीकरण 1 बना दीजिए। और समीकरण 2 है x प्लस ए और माइनस वाई बाई बी बराबर 4। अब इसको आप देखिए, इसमें आपको कुछ दिख रहा है, इक्वल इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ अगर बात करें तो ये इक्वल नहीं है, 2x अपान ए है, ये ओनली x अपान ए है। लेकिन इसकी बात करें तो y बाई बी, यहाँ भी y बाई बी दोनों सेम है, और इनके सामने वाले जो साइन है वो भी क्या है, डिफरेंट है। ये प्लस है, एक माइनस है, तो इसका मतलब है जोड़ने पे दोनों कट जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 धन समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर लीजिए। अच्छा, जोड़ने पे कोई चिन्ह बदलता तो है नहीं, ये कट जाएगा। और ये दोनों का हर समान है, दोनों का हर समान है, तो डायरेक्टली ऊपर जुड़ जाएगा। तो 2x में 1x जुड़ जाएगा, 3x बटे में क्या हो जाएगा, a बराबर ये 4 2 6 हो जाएगा। और x का मान ये निकालने के लिए ये इधर भाग इधर गुणा हो जाएगा, इधर ये गुणा इधर भाग हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 6a बटे में 3, जो नीचे था ऊपर हो गया, जो ऊपर था वो नीचे चला है, यानी ये आएगा x बराबर 2a। अब यही x का मान आप क्या रखोगे, समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, 2x अपान a और प्लस y अपान b बराबर कितना, 2। तो x का मान आपने क्या निकाल रखा है, 2 गुणे 2a ना, बटे में a धन y बटे b बराबर कितना, 2। सुनना है सर, ये 2 था तो 2 लिख लिया, और a का मान, x का मान आपने 2a निकाल रखा है, तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 4 बराबर y बटे b बराबर कितना हो जाएगा, 2। इधर है प्लस, इधर माइनस, y बटे b बराबर 2 माइनस 4, यानी y बटे b बराबर माइनस 2। और यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y का मान हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा माइनस 2b, ठीक है। ये y का मान क्या आ जाएगा, माइनस 2b। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 2a और y का मान माइनस 2b, यही इन दोनों समीकरणों का क्या होगा फ्रेंड्स, हल होगा। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नोली का प्रश्न नंबर 9 है। क्या है 9, कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण क्या है, 1/5x धन 1/6y बराबर 12, दूसरा है 1/3x, ये माइनस है फ्रेंड्स, ये छोटी सी गलती हो जाती है फिर दिक्कत हो जाता है, माइनस 3/7y इजक्वल टू 8 है, ये समीकरण नंबर 2। तो पहले नोट डाउन कर लेते, क्या है, 1/5x धन 1/6y बराबर कितना, 12, ये समीकरण 1 है। और दूसरा है 1/3x माइनस 3/7y बराबर कितना, 8, ये समीकरण नंबर है 2। इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है x और y का मान निकालना है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, अगर हम दोनों समीकरण में x की बात करें या y की बात करें, तो यह ना तो x का गुणांक बराबर है ना तो y का गुणांक बराबर है। तो बराबर करने के लिए अगर यहाँ ये 5 खत्म हो जाता तो 1/x, और यहाँ ये 3 खत्म हो जाता तो 1/x हो जाता ना। तो इसका मतलब है इस 5 को ख़त्म करने के लिए मुझे इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, और इस 3 को ख़त्म करने के लिए यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा। यानी समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में कितने से, 3 से गुणा करने पर। तो लिखोगे वही लिख दीजिए, समीकरण 1 में
5 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो गुणा कर दीजिए 5 से, तो इसमें 5 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणा करेंगे तो 5 से कट जानी है, 1/x आएगा और इसमें हो जाएगा 5/6y, यहाँ नहीं कटेगा। और ये 5 से गुणा करेंगे 12 25 60 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। इतनी बात सुनाई नहीं भाई, हमने 5 से गुणा करा तो ये 5 से 5 कटेगा, लेकिन यहाँ नहीं कटेगा, 5/6 हो जाएगा, यहाँ 5 12 25 60 हो जाएगा। अब इसमें 3 से कर रहे हैं तो यहाँ 3 से कट जाएगा, यानी 1/x धन, और इसमें 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 3 त्रिका 9/7y बराबर 8 त्रिक 24, समीकरण नंबर कितना 4। इतनी बात सुनो। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को क्या करना है, घटा लेना है कि जोड़ लेना है। तो यहाँ देख रहे होंगे 1/x दोनों के सामने वाले चिन्ह जो है सेम है, तो इसका मतलब है घटाना पड़ेगा। समीकरण 3 माइनस समीकरण कितना, समीकरण 4। तो यहाँ घटा लीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको हम कहीं रफली सॉल्व कर लेते हैं। तो 5/6y और धन 9/7y, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 42y। ठीक है, तो 6 का पहाड़ा 7 बार जाएगा, तो इसमें 7 × 5 = 35 कर लीजिए ना भाई। 6 का पहाड़ा इसमें 7 बार जाएगा, तो इसके अंश में हम 5 से गुणा 7 से गुणा करेंगे, जितनी बार जाएगा इसका पहाड़ा उतने से गुणा करेंगे ऊपर। धन इसका पहाड़ा 5 बार 7 का पहाड़ा 6 बार जाएगा, तो इसमें 6 से 54 कर लीजिए, और इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 5 3 8 ना, 5 4 9 5 3 8, 89/42y। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 89/42y। ओके, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ आप घटा लोगे तो इसमें से जाएगा, घट जाएगा, तो 60 में से अगर हम 24 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा कि 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। ठीक है ना। ओके, अब आपको क्या करना है, ये इधर y का मान निकालना है, तो इसका मतलब इधर ये क्या हो जाएगा 36 × 42 बटे में 89 ना, बटे में कितना हो जाएगा 89। तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 1/y आएगा। एक बात और, 1/y, इसको गुणा कर लीजिए ना, तो गुणा कर ले कितना आएगा 36 और 42 गुणा कर लेते हैं, 36 × 42, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 1 7 ना, 36 दूना 72 या 36 चौका 144, ये हो जाएगा 2 7 4 11 11 के 1 और ये 5, ये यानी आएगा 15 12 बटे में 89, और यहाँ से 1/y। अच्छा, इसको उल्टा करेंगे तो y बराबर ये भी उलट जाएगा, यानी 89/15 12 5 1512, ये y का मान हो गया। ठीक है, समझ में। अब y का मान जब निकल गया तो y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, जो समीकरण छोटा लगे उसी में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्या है 1/3x माइनस 3/7y। कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है डियर, और कोई दिक्कत नहीं है। 3y बराबर कितना 8, तो 1/3x माइनस 3/7 गुणे y का मान कितना है, y का मान है 89/1512 बराबर कितना 8। तो ये 7 से कटेगा भी, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 1 बचेगी 11 हो जाएगा, 7 1 के 7 ना, 7 1 के 7, 7 4 11, 7 6 42, यानी आएगा 1/3x, और ये कटने के बाद कितना आएगा 3/89/216 बराबर कितना 8। ये ऊपर जाएगा तो यानी 1/3x माइनस ये 3 गुणे कितना हो जाएगा 216 बटे में कितना 89 बराबर कितना 8। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 1/3x
-3 से 3 8, 3 छक 18 का 8 और 3 1 के 3, 3 1 4 और 3 दूनी 6 बटे में 89 बराबर कितना 8। ये इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा, इसको कहाँ सॉल्व कर दें, यहाँ सॉल्व करते हैं। 1/3x बराबर उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 8 धन कितना हो जाएगा कि 648 बटे में 89। अब इसको फिर तिरछा गुणा कर लीजिए, इनका गुणा इससे करेंगे तो यानी 8 9 72 का 2 और 8 28 64, 64 में 7 जोड़ेंगे 71, 64 7 71 धन कितना 648 बटे में कितना 89, तो हो जाएगा 1/3x बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 7 15 5 और 4 1 5 1 6, ठीक है, और 7 6 13 बटे में कितना 89 और इधर ये भाग इधर आके गुणा हो जाएगा, यानी 1/x बराबर ये 3 से और गुणा हो जाएगा, 3 5 15, 3 6 18, 1 19, 3 3 9, 1 10, 3 1 3, 3 1 4, यानी इतना बटे 89। और यहाँ से इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 89 बटे 4095। ठीक है, तो ये x का मान आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो 8 7 15 कहीं गलत हुआ है, कहीं गलत हुआ डियर, कहाँ गलत हुआ कि 8 9 72 ये, हाँ 8 9 72 का 2 होगा, कितना होगा 8 9 72 का 2। ठीक है, एक छोटी सी गलती पूरे सवाल को गलत कर देगी फ्रेंड्स। तो 8 9 72 का 2 हासिल बचा 7 और 8 28 64 में 7 जोड़ेंगे 71 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 8 2 10, ये कितना जाएगा 8 2 10 हो जाएगा और ये 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 7 6 13। ठीक है, अब ये हो गया और इसके बाद इसमें 3 से और गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3 0 0 हो जाएगा, 3 6 18 का 8 और 13 3 39 1 40, यानी इतना आ जाएगा। और जब इसको उल्टेंगे तो हो जाएगा कि 40 80, कितना जाएगा फ्रेंड्स 40 80, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में। तो x का मान कितना आ गया 89 बटे 40 80 और y का मान हो गया 89 बटे 1512। ठीक है, समझ में आया।